भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा युवा पढ़ाई पूरी करते हैं। उनके पास डिग्रियां हैं, सपने हैं, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती तो टूट जाते हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, यह करोड़ों अधूरे सपनों की कहानी है बेरोजगारी की। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम करने का उम्र का हो। आमतौर पर यह उम्र 18 से 59 साल के बीच है। काम करने के लिए तैयार हो, यानी नौकरी ढूंढ रहा हो, काम करने के काबिल हो, यानी उसके पास जरूरी योग्यता और हुनर हो, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल पाती। यह बेरोजगारी कहलाती है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पे और देश की तरक्की पर पड़ता है। बेरोजगारी के कुछ मुख्य कारण हैं, उनमें से एक स्किल गैप है। यह सबसे बड़ी वजहों में से एक है। आज के समय में उद्योग यानी इंडस्ट्री और कंपनियां को जिस तरह के हुनर, स्किल और ज्ञान यानी नॉलेज वाले कर्मचारियों की जरूरत है, हमारी शिक्षा प्रणाली यानी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाले युवाओं में वो हुनर अक्सर नहीं होते। इसे एक उदाहरण के साथ समझो। कंपनियां को ऐसे इंजीनियर चाहिए जो नई सॉफ्टवेयर तकनीक जानते हो, लेकिन कॉलेज में पुरानी तकनीक सिखाई जा रही है। इससे कंपनियां योग्य उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाती और छात्र बेरोजगार रह जाते हैं। अब इसका समाधान क्या है? शिक्षा को बाजार की जरूरतों के हिसाब से बदलना, कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को बढ़ावा देना। दूसरा देखो, बढ़ती जनसंख्या, राइजिंग पॉपुलेशन। भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल लाखों युवा नौकरी के बाजार में आते हैं कि भाई अब मुझे नौकरी मिलेगी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। समस्या क्या है? जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है उतनी तेजी से नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार रह जाते हैं। नौकरियां बहुत कम हैं और लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसका परिणाम नौकरी के लिए एक बड़ा मुकाबला होता है और कई लोगों को काम नहीं मिल पाता। जो लोग नौकरी की कंपटीशन की तैयारी करते हैं और टाइट, बहुत टफ कंपटीशन होता है और उनमें से कुछ ही लोगों को नौकरी मिल पाती है। तीसरा देखो, सीमित सरकारी नौकरियां, लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब। भारत में सरकारी नौकरी को बहुत ही सुरक्षित और प्रतिष्ठित यानी प्रेस्टिजियस माना जाता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या सीमित है, लिमिट है। अब इसकी समस्या देखो, बहुत ज़्यादा उम्मीदवार इन गिनी चुनी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं। नौकरियां अगर 100 रहेगी तो आवेदन जो होंगे 1 लाख होंगे, तो गिनी चुनी नौकरी के लिए बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में, जिससे मुकाबला बहुत बढ़ जाता है। और साथ ही सरकारी भर्ती जो प्रक्रिया है, सरकारी भर्ती यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अक्सर बहुत लंबी और धीमी होती है, जिससे युवाओं को काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। अब देखो, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में धीमी वृद्धि होती है यानी स्लो ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र ही किसी भी देश में सबसे ज़्यादा नौकरी पैदा करते हैं। इसकी समस्या क्या है? अगर अर्थव्यवस्था में निवेश कम हो, नए उद्योग ना लगे या पुराने उद्योग ठीक से आगे ना बढ़ पाए, तो निजी क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा नहीं होती, क्योंकि जब उनका जो प्रोडक्ट है बिकेगा मार्केट में तभी तो लोगों को हायर करेंगे। ऐसे कैसे करेंगे? उदाहरण देता हूँ एक। अगर कंपनी को बाजार में चीज़ों की मांग कम लगे तो वह नया उत्पादन नहीं बढ़ाती और नए लोगों को नौकरी पर नहीं रखती। ठीक है। ऑटोमेशन और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल फैक्ट्रियां और दफ्तरों में मशीनों यानी ऑटोमेशन और कंप्यूटर प्रोग्राम एआई का इस्तेमाल बढ़ गया है। प्रभाव से क्या हुआ? ये मशीनें और एआई कई ऐसे काम कर सकते हैं जो पहले इंसान करते थे। इससे कुछ पारंपरिक नौकरियां खत्म हो रही हैं या कम हो रही हैं। अब कौन सी नौकरियां हैं आपको पता होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, डेटा एंट्री का। डेटा एंट्री का काम अब एआई बहुत ईजिली, आसानी से कर सकता है। या फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनकी जगह रोबोट ले लेंगे या रोबोट ले लिए हैं। कई मजदूरों का काम अकेला एक रोबोट कर सकता है, तो उनकी नौकरी खतरे में है। कृषि पर आधारित निर्भरता, ये क्या होता है? ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर। इसे समझो, भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी खेती बाड़ी पर निर्भर है, क्योंकि भारत जो हमारा एक कृषि प्रधान देश है। समस्या इसकी क्या है? खेती में पूरे साल काम नहीं होता, ये मौसमी होता है। कटाई और बुआई के बाद कई महीनों लोगों के पास काम नहीं होता। इसके अलावा कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी भी होती है। बहुत सी बेरोजगारी और होती है। इसके अलावा जितने लोगों की जरूरत होती है
इससे वो ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यही छिपी हुई बेरोजगारी कहलाता है, जो अक्सर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। एक और देखते हैं जैसे तो कुटीर और लघु उद्योग यानी कि छोटे मोटे जो काम, यानी डिक्लाइन ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे मोटे काम जो खत्म हो रहे हैं, खत्म हो चुके हैं। छोटे और हाथ से काम करने वाले उद्योग जैसे हस्तकला, ठीक है, कभी बड़ी संख्या में लोगों को ये रोजगार देते थे। पहले के समय में यही सबसे बड़ा रोजगार देते थे, लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, इसकी समस्या क्या है, बड़े उद्योग और मशीनों से बने सस्ते सामान के आने से ये छोटे छोटे जो उद्योग थे ये टिक नहीं पा रहे हैं, ये खत्म हो रहे हैं और ये बंद हो रहे हैं, जिससे इनमें काम करने वाले जो कारीगर होते हैं, मजदूर होते हैं, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। अब इतनी सारी बातें जान गए हो तो बेरोजगारी के प्रकार भी देखो, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत तरीके की होती है और आप बताओ इनमें से आप किस टाइप के हो। पहला देखो प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी, नाम से पता चला होगा छिपी हुई, छिपा हुआ है, जो कृषि वाले में हमने देखा था। इसमें देखने में ऐसा लगता है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी जो काम कर रहे हैं शून्य या बहुत कम होती है। अगर उन्हें उस काम से हटा भी दिया जाए तो भी कुल जो टोटल प्रोडक्ट निकलेगा वहाँ से कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहाँ दिखती है, ये ज़्यादातर कृषि क्षेत्र और असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज छोटे व्यवसायों में पाई जाती हैं। एक उदाहरण देता हूँ फिर से आप अच्छे से समझ सकते हो। उदाहरण यह है कि एक छोटे से खेत में 4 लोग काम कर रहे हैं, जबकि उतना ही काम 2 लोग भी कर सकते हैं। खेत है छोटा, उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उतना ही काम वो 2 लोग भी कर सकते हैं। यहाँ बाकी जो 2 लोग हैं ना, ये छिपे हुए बेरोजगार कहलाते हैं। अब समझ में आया छिपी हुई बेरोजगारी क्या होता है। अब इसके अलावा एक और सुनो, मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि बेरोजगारी के प्रकार, यह है मौसमी बेरोजगारी। इससे नाम से पता चला होगा ये मौसम से संबंधित है। हाँ, यह साल के कुछ खास मौसमों में होती है। कुछ उद्योग या काम ऐसे होते हैं जिनमें साल भर काम नहीं होता, और ये कहाँ देखने को मिलती है, ये कृषि, आइसक्रीम उद्योग और टूरिज्म क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। जैसे फसल काटने के बाद खेत मजदूरों के पास काम नहीं होता। फसल जब कट जाती है तो मजदूरों के पास खेत में कोई काम नहीं होता। या गर्मी का उदाहरण लेते हैं, गर्मी में आइसक्रीम फैक्ट्री में बहुत काम होते हैं, लेकिन सर्दी में ये बहुत कम हो जाते हैं, ना कि सामान हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। ये देखो किस प्रकार का बेरोजगारी है, इसको हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ये क्या होता है, ये तब होती है जब बाजार में उपलब्ध नौकरियां यानी मार्केट में जो नौकरियां, जो जॉब्स अवेलेबल हैं, उनके लिए जो मजदूरों के पास, उनके लिए उस जॉब के लिए मजदूरों के पास या लोगों के पास स्किल या क्वालिफिकेशन नहीं होता, या क्षेत्र के हिसाब से बदल जाते हैं। बताते हैं अभी, तकनीक में बदलाव, उद्योग में भी बदलाव, जैसे नए उद्योग का आना और पुराने का बंद होना। एक उदाहरण के साथ समझो तब इसे क्लियर समझोगे। जब कंप्यूटर आए तो टाइपराइटर का काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि उनके पास कंप्यूटर चलाने का हुनर नहीं था। अब देखो एक और प्रकार का बेरोजगारी, क्योंकि हमने बताया कि कई प्रकार की बेरोजगारी होते हैं, इसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या होता है यह एक अस्थायी, एक टेम्पोरेरी बेरोजगारी होता है, जो तब होती है, कब होती है, जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ के दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश में होता है, या पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली नौकरी ढूंढ रहा होता है, तब इस प्रकार का बेरोजगारी से कहलाया जाता है। देखो विशेषता इसकी क्या है, ये अक्सर कम समय के लिए होता है और इसे अर्थव्यवस्था के लिए नॉर्मल यानी सामान्य माना जाता है। एक उदाहरण भी देते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पुरानी कंपनी छोड़ी और अब एक महीने से पुरानी तो छोड़ दी नौकरी, लेकिन अब 1 महीने से नई कंपनी में नौकरी ढूंढ रहा है। तो इस प्रकार का बेरोजगारी ये कहलाता है। अब एक और बेरोजगारी देखो, चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में आने वाला उतार चढ़ाव यानी बिजनेस साइकिल से जुड़ी होती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी यानी रिसेशन आती है तो कंपनियों का उत्पादन घट जाता है, क्योंकि रिसेशन आ चुका है अब इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, तो कंपनियों का उत्पादन घट जाता है और वे कर्मचारियों को निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि काम कम हो जाता है तो लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। इसकी विशेषता क्या है, जब अर्थव्यवस्था सुधरती है तो ये लोग वापस काम पर फिर लगा लेते हैं, क्योंकि अब दोबारा से काम आ गया है। उदाहरण लिख लेते हैं, 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान कई कंपनियों ने कर्मचारियों की छटनी यानी ले ऑफ्स की थी, जो चक्रीय बेरोजगारी का एक उदाहरण था। एक और बेरोजगारी देखो, तकनीक बेरोजगारी यानी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तकनीक बेरोजगारी ये क्या होता है, ये तब होती है जब नई तकनीकें यानी कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती हैं या नई मशीनें आती हैं तो इंसानों द्वारा किए जाने वाले कामों की जगह ये ले लेती हैं, इंसानों को ही हटा देती हैं और ये नई टेक्नोलॉजी और मशीन इंसान की जगह ले लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, बैंकों में कैशियर की जगह
बैंकों में कैशियर की जगह अब क्या आ चुका है, एटीएम मशीन आ चुकी हैं, या फैक्ट्रियों में रोबोट का इस्तेमाल होता है। जो लेबर करते हैं काम अब एक रोबोट करता है और वो रोबोट कई लेबर का काम कर सकता है। तो ये सब पता चला इसके बारे में। इसके अनएम्प्लॉयमेंट टाइप आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे डाटा के ऊपर। बेरोजगारी डाटा, जो बेरोजगारी रेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में बेरोजगारी रेट जो है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। हम बात करेंगे कुल बेरोजगारी दर यानी ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर। अप्रैल 2025 में यह 5.1% थी, जो मई 2025 में बढ़कर लगभग 5.6% हो गई। इसका मतलब ये होता है कि काम करने लायक हर 100 में से करीबन 5 से 6 लोग के पास नौकरी नहीं है। अब ये दो तरह का होता है, एक शहरी और एक ग्रामीण इलाकों में। पहले हम शहरी वाले में बात करेंगे, अर्बन एरियाज में। अप्रैल 2025 में 6.5% थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। शहरों में नौकरियों के अवसर ज़्यादा होते हैं लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रामीण के एरिया में, रूरल एरिया में। अप्रैल 2025 में 4.5% थी। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर लोग कृषि या छोटे मोटे कामों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है तुलना करें शहर के तुलना से। ये होता है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखो युवाओं में बेरोजगारी, ये थोड़ा अलग होता है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, इनकी उम्र माना जाता है 15 से 29 साल के बीच। ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक बातें होती हैं। एक है अप्रैल 2025 में यह दर 13.8% थी, जो मई 2025 में बढ़कर 15% हो गई। शहरी युवाओं में भी बेरोजगारी देखो, यह दर और भी ज़्यादा है, लगभग 17.2%। इसका मतलब होता है कि शहरों में 15 से 29 साल के उम्र के हर 100 में से लगभग 17 युवाओं के पास नौकरी नहीं है, भले ही उनके पास डिग्री हो, स्किल हो। अब बात करते हैं महिलाओं में बेरोजगारी यानी फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट। अप्रैल 2025 में महिलाओं की बेरोजगारी दर 5% थी, लेकिन मई 2025 में यह बढ़कर 5.8% हो गई। खासकर ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी काम करने के लिए तैयार महिलाओं की संख्या, काम करने के लिए तैयार महिलाओं की संख्या में भी कमी आई है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि बेरोजगारी एक जटिल समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और इसके कई कारण हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई कारण बताया, प्रकार बताया। और ये क्या होता है, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर एजुकेशन और कौशल विकास, निवेश और नई नीतियां बनाकर इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जब इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा प्राइवेट क्षेत्र को और सरकार को मिलकर, तभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा और लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा।